Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Ma'am. Is it clear to all of you, my dear students? Yes, ma'am. चलिए चलिए, तो अब नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। ये भी देखिए कितने वेरिएबल के लिए हो सकता है, ये भी अपने आप देखिए। 4 इनपुट है तो कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं, ये ठीक है रूल देखिए। यस मैम। ओके, हाँ जी सेजल। Yes, ma'am. ओके, हाँ जी निशिकांत बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी चैट बॉक्स में बताइए बेटा। डन। अभिजीत कुमार ने रिस्पॉन्स दिया है कि ही हैज डन। 2 का कॉम्बिनेशन करके देख लो बेटा, 2 3। हाँ जी कर लिया। ओके, काफी का रिस्पॉन्स आ रहा है। मिलन, शैली, दीपक, चलो गुड। सबका हो रहा है ना भाई बेटे, सबका हो रहा है। फाइनली रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. चलिए, वी शुड मूव फर्दर। Yes, ma'am. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। फर्दर ऐसे भी हो सकता है, चाहे जितने मर्जी वेरिएबल्स तक एक्सटेंड कर लो इसको। ए बी सी डी प्लस ई है ना, तो इसको क्या आ जाएगा, ए। वेरी गुड बेटा, मैंने सबका देख लिया रिस्पॉन्स। वेरी गुड सुखमन दी, दीपेश, अंकित, वेरी गुड। हाँ जी, ए बी सी डी प्लस ई, खोल दो ब्रैकेट तो ए बी सी डी बन जाएगा प्लस ए बी सी ई बन जाएगा। सिमिलरली मतलब कहने का मतलब, अब इस ग्रुपिंग को ऐसे भी तो लिख सकते हो, सी डी प्लस ई एफ। तो नेचुरली जब उसको खोलोगे, हाँ जी साहिल कुमार, यू रेज्ड हैंड, एनी डाउट? साहिल कुमार। No, ma'am. चलिए, ए बी सी डी प्लस ए बी ई एफ, मतलब चाहे जैसे मर्जी ग्रुपिंग कर लो, ब्रैकेट को खोलोगे वही चीज बनेगी। ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलिए नेक्स्ट, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एंडिंग ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, देखो एंडिंग मतलब a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, एंडिंग ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड ऑरिंग द रिजल्ट, ठीक है, और कर लो उसके रिजल्ट को, विद अ सिंगल वेरिएबल इज इक्वल टू द ऑरिंग दैट सिंगल वेरिएबल with each of the several variables and then ending the product। कहने का मतलब a प्लस बी सी है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस, एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ a प्लस बी, और दूसरे में लिख सकती हूँ a प्लस सी। विपुल, यू रेज्ड हैंड, एनी डाउट? विपुल, हेलो, कैन यू लिसन मी? विपुल, विपुल, यू रेज्ड हैंड, एनी डाउट? चलिए, he is not responding, we will move further। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरी में a प्लस सी। ये रूल्स याद रखने हैं, इसको प्रूव करके भी हम दिखाएंगे अभी। ये रूल्स को आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जब आपने बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफाई करना है, वहां पे ये सारे रूल लगने हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको प्रूफ देखिए अपने आप, ट्रूथ टेबल के थ्रू, और डायग्राम देखिए, ऐसे ही बनेगा। चलिए, और 2-3 कॉम्बिनेशन करके देखिए प्रूव हो रहा है, और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए। आर यू डूइंग? Ma'am. यस, हु हैड गिवन द रिस्पॉन्स? लॉजिकल डायग्राम समझ आ गया? अभिजीत, डन, वेरी गुड। ऋषिकेश, आशीष, वेरी गुड। बेटा दीपक, यू रेज योर हैंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तब रेज हैंड किया करो सारे जने, अदरवाइज मत किया करो प्लीज। हाँ जी, हरकीरत कौर, बेटे कर लिया बच्चे? हरकीरत, Yes, ma'am. गुड। गौरव, हाँ जी प्रूव हो गया बेटे?
सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, वी शुड मूव फर्दर। Yes, ma'am. चलिए, हाँ जी, हमने पिछला जितने प्रूफ किए, आपने एक बात देखी, जितना प्रूफ किए हमने ट्रूथ टेबल के प्रूफ किए। अगर मैं इसको दूसरा तरीका रूल लगा लगा के प्रूफ करूं तो कैसे प्रूफ करूंगी? अब जरा ध्यान से देखना, ऐसे सिंपलीफाई करना आ जाता है आपको एक्सप्रेशन। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे इस वाले साइड से, a प्लस बी ए प्लस सी। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ब्रैकेट को खोल दो, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल दो। हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, सबसे पहले a डॉट ए डॉट सी प्लस बी, ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, बात एक है, प्लस ए बी प्लस बी सी। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं करते आप, वैसे ही है। ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी लिख लो या बी डॉट ए लिख लो, बात एक है, प्लस बी सी आ जाएगा। अब आपको पता है ए डॉट ए लॉ क्या होता है, रूल नंबर 7 कहता है ए डॉट ए क्या होता है, ए। तो मैं इसकी जगह पे ए लिख दूंगी, प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब ए इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकाल ए 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब आपको पता है 1 प्लस सी क्या होता है, 1 प्लस ए कह लो, हमने 1 प्लस ए के साथ किए हैं। 1 प्लस सी क्या होता है, हमेशा रूल क्या कहता है, 1 होता है। मैंने आपको पीछे कभी रूल पढ़ाया ना पहले, 1 प्लस सी क्या होता है, 1। तो ए डॉट 1 बन जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी। अब मेरे पास ए डॉट 1 क्या होता है, ए। अगर मैं यहाँ से इन दोनों में से ए डॉट 1 और प्लस ए डॉट बी में से ए कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस बी, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस बी सी। अब आपको पता है 1 प्लस बी भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ए डॉट 1 प्लस बी सी, तो आपके पास ए डॉट 1 क्या होता है, ए। तो क्या बन गया, ए प्लस बी सी। तो हम यहाँ से चले, यहाँ पे प्रूफ हो गया। एनी डाउट? एनी No, डाउट? ma'am. No, ma'am. तो आपने ये रूल लगा लगा के उसको प्रूव करना है। पेपर में अगर आ जाता है, अगर कुछ ना बोला हो, ये सिंपलीफाई करो, आप ट्रूथ टेबल के साथ भी कर सकते हो। और अगर आपको बोला जाए बुलियन एक्सप्रेशंस के साथ करो, बुलियन अलजेब्रा के साथ करो, फिर आपने ट्रूथ टेबल के साथ नहीं करना। पिछले वाला ट्रूथ टेबल है और ये बुलियन अलजेब्रे के साथ है, आपने ऐसे करना है फिर उसको रूल लगा लगा के। एनी डाउट अप टू दिस? एनी No, डाउट? ma'am. हाँ जी बेटा, कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट इज हियर, ओके, अनदर मेथड। अब एक जैसे कुछ चीजें होती है ना बेटा, मैथ्स में भी होती हैं, या थर्ड सेमेस्टर में आपका उच्च सब्जेक्ट है C++, उसमें प्रोग्रामिंग पार्ट है ना बेटा, प्रोग्रामिंग पार्ट है बेटा उसमें, Yes, है ma'am. ना। तो उसमें क्या है कि उस प्रोग्रामिंग में आप लोग क्या करते हो, हाँ, Yes, ma'am. उसकी प्रोग्रामिंग में जैसे मैं आपको एक बोलूँ कि बेटे 5 को 10 टाइम्स करके बताओ। कुछ लोग क्या करेंगे, 5 into 10 कर देंगे 50। कुछ लोग क्या करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 टाइम करेंगे, वो भी आंसर सेम है। ये आप पे डिपेंड है, आपने लॉजिक कौन सा लगाना है, ठीक है। मेरे दिमाग का लॉजिक अलग हो सकता है, आपके दिमाग का लॉजिक अलग हो सकता है, लेकिन लॉजिक होना सही चाहिए। ये चीज जैसे मतलब एक काम को करने के 3-4 मेथड होते हैं, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ये चीज है। लॉजिक आपका भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है, ठीक है। हमने जैसे इसमें अप्रोच करना है a प्लस बी सी, तो मैं इसको ये रूल लगा के भी कर सकती हूँ, या कोई बच्चा कोई और रूल लगा के भी इसको प्रूव कर सकता है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपने उसको लॉजिक सही लगाना है, कैसे प्रूव किया है, कौन कौन से लॉ लगाए हैं, वो सही होने चाहिए। जैसे इसी का ये दूसरा है, इसको एक और मेथड से प्रूव किया है। देखिए इसको एक और, इसने अब कहाँ से शुरू किया, हमने शुरू किया था a प्लस बी ब्रैकेट खोल के फिर किया, इसने इस साइड से शुरू किया है a प्लस बी सी से, ठीक है। चाहे a प्लस बी सी से ये प्रूव कर लो, चाहे a प्लस ये दोनों ब्रैकेट से a प्लस बी सी से पहुंच जाओ। इसने ऐसे प्रूव किया कि a डॉट 1 लिख दूं, नेचुरली a डॉट 1 क्या होता है, a ही होता है। a डॉट 1 प्लस बी सी, इसे क्या कहते हैं, मैनिपुलेशंस कहते हैं। a डॉट 1 प्लस बी सी। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ,
1 की जगह मैं 1 प्लस बी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 प्लस बी क्या होता है, 1 नहीं होता है। अब मैंने उसको खोला, ब्रैकेट को खोल दिया, क्या बना, a.1 प्लस ए बी प्लस बी सी। फिर मैंने 1 की जगह पे फिर लगाया, 1 की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, 1 प्लस सी लिख सकती हूँ। फिर दोबारा उस ब्रैकेट को खोला तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना ये बना मेरे पास, नहीं ये आपका आया a डॉट, हाँ 1 की जगह पे क्या लिख दिया, a.1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इसने क्या किया है, यहाँ से b कॉमन निकाल दिया a प्लस सी, इधर से क्या है a, ठीक है, ये आ गया आपका a डॉट a, क्या होता है आपका एक्चुअली a डॉट a इज इक्वल टू a डॉट 1 इज इक्वल टू a, चाहे a डॉट 1 लिख लो चाहे उसकी जगह पे a डॉट a लिख लो, बात एक ही है। उसने 1 की जगह पे क्या कर दिया, a डॉट 1 की जगह पे a डॉट a ले लिया, तो a डॉट a लिया तो नेचुरली अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस सी, ये कॉमन ब्रैकेट होगी a प्लस सी a प्लस बी। तो आपको पता कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस सी। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी, तो मतलब दो तरीके हैं, तीसरा भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है किसने क्या लॉजिक लगाना है। जैसे मर्जी लॉजिक सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस, एनी डाउट? No, ओके, ma'am. चलिए नेक्स्ट इज हियर बुलियन अलजेब्रा में नेक्स्ट रूल क्या आता है, रिडंडेंट लिटरल रूल। रिडंडेंट लिटरल रूल क्या करता है, a प्लस a बार b इज इक्वल टू a प्लस b। This law states that ORing of the variable, ORing मतलब a plus a बार, ORing of the variable with the and किसके साथ किया हुआ है, complement of that variable, a का complement क्या है, a बार, and किया हुआ है complement of that variable with another variable कौन सा है, b is equal to, इसके इक्वलेंट है ORing of the two variables, मतलब दो वेरिएबल जो हैं उस क्वेश्चन में कौन से हैं, a and b, उनका और होगा, उसका आंसर क्या होगा, और होगा इन दो वेरिएबल्स a प्लस बी। इसको ट्रुथ टेबल के साथ प्रूव किया हुआ है, देखिए अपने आप चेक कीजिए एंड उसका चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाँ जी, वेरीफाइड और नॉट? यस, वेरीफाइड बेटे, बेटा काइंडली यस मैम। एक्नॉलेज मी। यस, Yes, ma'am. चलिए पता लग गया कैसे करना है ये, ओके। अब इसको, ये था ट्रुथ टेबल के साथ, अब मैं दिखाने जा रही हूँ स्लाइड बुलियन के साथ। इसको देखो हो रहा है, इसको करके देखो हो रहा है, बुलियन के साथ ओके है। बुलियन अलजेब्रा के साथ इसका प्रूफ करना हो तो कैसे किया है, समझ आ गया, बताओ मुझे, नहीं तो मैं समझाऊंगा आपको क्या रूल लगाया है, कैसे रूल लगाया है, वो बात बताइए। हाँ जी, समझ आ गया ये वाला बुलियन अलजेब्रा के साथ? प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड मी। हाँ जी बेटे बोलिए। यस मैम। नहीं, बुलियन अलजेब्रा के साथ समझ आ गया, बुलियन के साथ Yes, क्या ma'am. रूल लगाए हैं? हाँ हाँ जी जी आ गया मैम। जी, Yes, ma'am. आ गया. चलिए नेक्स्ट करूं, सेजल Yes, ma'am. यस काम नेक्स्ट मैम। करें, ये वाला समझ आपकी स्लाइड पे जो है। हाँ जी सेजल, यस मैम। चलिए आगे चले बेटा, चलिए यस मैम। Yes, ma'am. सेकंड रूल, सेकंड रिडंडेंट रूल, a डॉट a बार प्लस b ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू योर a डॉट b, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि एंडिंग ऑफ वेरिएबल, एंडिंग ऑफ वेरिएबल विद और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, नेचुरली एंड किसके साथ हो रहा है, a डॉट a बार प्लस b, और कॉम्प्लीमेंट है a का कॉम्प्लीमेंट है a बार b, वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल के साथ जो और हो रहा है a बार प्लस b इज इक्वल टू एंडिंग ऑफ टू वेरिएबल, एंडिंग ऑफ टू वेरिएबल क्या है, a डॉट b। अब इसको ट्रुथ टेबल के साथ, हाँ जी बताइए करके, ट्रुथ टेबल के साथ हो रहा है, गिव मी द रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दीजिए इसका। हाँ जी, जिन्होंने ये कर लिया है ना,
जिन्होंने ये कर लिया है ट्रुथ टेबल के साथ वो रूल लगा के करें, रूल लगा के करें। अब बुलियन अलजेब्रे के साथ भी करें। गुड गुड, हाँ जी बुलियन के साथ करिए, बुलियन अलजेब्रा के साथ। यस, ये तो बहुत इजी है। ए डॉट ए बार प्लस ए बी, ए डॉट ए बार क्या होता है 0, तो आंसर कितना आया ए बी। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। चलिए मैम एक बार ट्रुथ जी 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 जी, हाँ जी ट्रुथ टेबल आ गया बेटा जी। मैम इसमें ए बार प्लस बी वाला बताना। ए बार प्लस बी, हाँ जी। हाँ जी। इसमें पता क्या किया है, आप एक कॉलम और बना लो। कैसे? इसने शॉर्ट में किया कि बच्चों को सब पता लग गया हुआ है, तो मैं सीधा ही कर देता हूँ। आप क्या करो, ए बी थर्ड कॉलम बनाओ ए बार। ए बार मतलब क्या बन जाएगी लाइन 1 1 0 0। ए बार में क्या आ जाएगा 1 1 0 0। फिर आप ऑपरेट करो ए बार प्लस बी। ए बार वाला कॉलम होगा, बी वाला कॉलम होगा, दोनों को प्लस करो, जो आया वो ये वाला कॉलम बनेगा। करके देखो। हाँ जी, हो गया बेटे? अब यस मैम। आपको समझ आ यस गया? मैम हो गया। ठीक है। एनी डाउट? we should move further or not? Yes, Any ma'am. doubt? चलिए हाँ next, No. independence, next is independence law। a dot a is a होता है, ठीक है। कहता है a 0 हो तब भी 0.0 इज इक्वल टू 0। अगर a 1 है 1.1 इज इक्वल टू 1, तो जो a था वही आपका आंसर आया। इसे क्या बोलते हैं? इंडेपोटेंस लॉ बोलते हैं। एनी डाउट ऑफ दिस? No, एनी ma'am. डाउट? नेक्स्ट मैम हाँ मैम जी, हाँ टोटल जी। टोटल कितने लॉ है मैम? ये टोटल लॉ चल रहे हैं, क्यों थक गए लॉ पढ़ते पढ़ते? हाँ हाँ अभी हैं ये 100 स्लाइड्स तक नहीं है सारा कुछ, ठीक है छोटे छोटे ही हैं बट उसको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज a प्लस ए इज इक्वल टू 8। हाँ जी 0 प्लस 0 कर लो, 1 प्लस 1 कर लो, ठीक है। मतलब आंसर वही आएगा जो a था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इंडेपोटेंस लॉ। हाँ जी एनी डाउट? पढ़ लीजिए एक बार, स्लाइड को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट, यस इसका प्रूफ a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, उसका प्रूफ कैसे किया है अपने आप समझो, अपने आप समझो। लॉ लगाए हुए हैं, कहता है a प्लस ए को a के प्रूव करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। a प्लस ए इंटू 1 लिख सकती हूँ। 1 का मतलब क्या होता है, मैं a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, मैं लिख सकती हूँ। लिखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस ए डॉट ए बार हो जाएगा। a डॉट ए बार क्या होता है 0, तो आंसर कितना हो गया a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। समझ आई? लॉ Yes, लगाए हुए हैं ma'am. सारे, Yes, ma'am. बेटे समझ आई कि नहीं? यस Yes, मैम। Ma'am. हाँ जी, तो सेकंड a डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है। ड्युअलिटी थ्योरम मैं आगे करवाऊंगी। ड्युअलिटी थ्योरम क्या कहती है, जो वेरिएबल होते हैं ना आप उसमें साइन चेंज कर दो, ठीक है। मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू ए है ना, तो a डॉट ए इज इक्वल टू ए होगा। ड्युअलिटी थ्योरम से ये सेकंड इंडेपोटेंस लॉ निकल आया, a डॉट ए इज इक्वल टू ए बाय ड्युअलिटी थ्योरम। हाँ जी एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। नेचुरली a अगर 0 है तो a बार 1 होगा। 0.1 या 1.0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लॉ नंबर 2, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। 0 प्लस 1 कर लो, 1 प्लस 0 कर लो, तब भी क्या आंसर आएगा 1 आएगा। इसको एक बार देख लो स्लाइड। एनी डाउट? No, एनी ma'am. डाउट बेटा? No, नो ma'am. No, मैम। ma'am. हाँ जी चलिए नेक्स्ट, डबल नेगेशन लॉ मैंने बता ही दिया। ए डबल बार इज इक्वल टू ए, कहता है 0 की डबल बार करो, पहले 0 की बार की तो 1 आ गया, 1 की बार करी तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये डबल नेगेशन लॉ है। अगर ए 0 है तो ए ही आएगा डबल नेगेशन के बाद, अगर ए 1 है तो 1 ही आएगा। एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम। चलिए नेक्स्ट,
थ्योरम नंबर 2, इन्वोल्यूशन लॉ, ए डबल बार इज इक्वल टू ए। इसको प्रूव किया हुआ है, ए की डबल बार आए, ये बुलियन के साथ है, ए डबल बार आए तो वो किसके इक्वलेंट होता है, ए की। अपने आप देखो रूल लगे हुए हैं, थ्योरम 2 भी करो और 3 भी करो। हाँ जी, रूल देखो ठीक लगे हुए हैं। यस मैम, ठीक है। हाँ जी, यस मैम। समझ आ गया। किसी Yes, को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क मी। बेटे इट्स ऑनलाइन क्लास, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो हम लोग आपके चेहरे पढ़ सकते हैं कि हाँ आपको समझ आया या नहीं आया। अभी आप जो बोलोगे हम लोग उसी को मान लेंगे, तो डू नॉट चीट विद योर। अगर किसी को मैं बार बार पूछ रही हूँ, किसी को कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे अब मैंने दिखाया है, रूल लगे हैं, कोई लाइन में प्रॉब्लम है, he or she can ask me without any hesitation. Definitely I will tell that person. ठीक है, I will clear the doubt of that student. Any doubt? no ma'am. No, ma'am. चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ देखिए, जो मैंने पहले ही करवाया है, a.1 इज इक्वल टू e, 0.1 कर लो, 1.0 कर लो, तब भी a ही आएगा। चेक कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया उसको एलैबोरेट करके बताया है। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करें। Yes, ma'am. बेटे ये लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है, बेटे क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक गुड, हु इज डूइंग दिस। बेटे क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताओ, मिलता क्या? ऐसे करने से क्या बेवकूफी अपनी जाहिर कर रहे हो बेटा? मुझे तो कोई फर्क नहीं है बेटे, आप अपनी जो है आप नौसेन जो है अपनी, ये कौन कर रहा है, अभी भी कर रहे हो। हु इज डूइंग, सेजल हु इज डूइंग। Ma'am, I can't see. Ma'am, मेरे को पता नहीं लग सकता। बेटे हु इज डूइंग दिस। Kindly remove that, please. If you are a good student, kindly remove. हर बार का बेटे एक बार अच्छा लगता है, चलो कर लिया, आप छोटे बच्चे हो, पर जो भी है बेटे बहुत ही बदतमीज हो। Frankly speaking, you have no etiquette. मैं तो यही कहूंगी, you are not able to become an engineer. इंजीनियर ऐसे नहीं करते, ये फालतू काम नहीं करते, ठीक है। चलिए लॉ नंबर 2, मुझे नाम शो नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन है, मुझे नाम शो नहीं हो रहा है इसलिए। वेट, आई एम ट्राइंग टू दैट। हाँ जी, चलिए सेकंड लॉ देखिए अपने आप बेटा, उतनी देर सेकंड लॉ देखिए, कोई डाउट है? No ma'am. बेटा काइंडली आपको पता होता है आपके कौन से जो फ्रेंड्स हैं ये काम कर रहे हैं, प्लीज उनको समझाया करो, शायद वो आपकी बात मान जाए। अगर ढीठ होंगे ना, वो फिर अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते होंगे, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है। यही हो सकता है फिर आखिरी सोल्यूशन, जो अपने ढीठ ही होंगे पूरे, यही मैं कह सकती हूँ, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, ये क्लियर है बेटे। नेक्स्ट करें। Yes ma'am. नेक्स्ट इज, इसको प्रूव किया हुआ है, थ्योरम नंबर 3, a+1 इज इक्वल टू 1, और दूसरी है a.0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ड्यूअलिटी थ्योरम पता क्या कहते हैं, यहाँ से निकलती है, a प्लस को कर दो डॉट में, और 1 अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, a.0 इज इक्वल टू 0। दूसरी वहां से निकल आती है, पहले वाली जो है ना वो प्रूफ की हुई है, वो देखो। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? हाँ जी, हाँ जी आशीष मैम।
हाँ जी बोलिए आशीष मैम जी। प्रॉब्लम नहीं, अगर इसमें हम दूसरी लॉ लगा के भी वो चीज प्रूफ कर सकते हैं तो हाँ कर मैंने सकते हैं। पहले भी बोला और मैंने पहले भी बेटे आपको बोला है, इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट। लॉजिक मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, आप क्या अप्लाई कर रहे हो, रूल सही होना चाहिए बस। मैं यही बार बार आपको बात बोल रही हूँ, रूल सही होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जैसे हमने यहाँ से मान लो चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, कोई किसी वाया के थ्रू जा सकता है, कोई किसी और रास्ते के थ्रू जा सकता है। हमने पहुंचना कहाँ है, वहां पे पहुंचना है भाई। आपका रास्ता अलग हो सकता है, मेरा रास्ता अलग हो सकता है, किसी और का रास्ता अलग हो सकता है, बट रास्ता होना सही चाहिए, हमें मंजिल पे पहुंचना है। हाँ जी तो कोई बात नहीं। अब ये जो लगा हुआ है ये समझ आ गया है? यस मैम। हाँ जी सेजल, आपको बेटा आपकी क्लास को समझ आ गया सेजल? यस मैम। चलिए नेक्स्ट चीज, नल लॉज। लॉ नंबर 1, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, 0 डॉट 0 कर लो, 1 डॉट 0 कर लो तब भी 0, 1 प्लस 0 कर लो, 0 प्लस 1 कर लो, मतलब 1 प्लस 0 किया तो a 1 नहीं आया, 0 प्लस 0 किया तो 0 आया, मतलब a को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक बार देख लो स्लाइड, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? नो मैम। चलिए अब्जॉर्प्शन लॉ, नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन लॉ। a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। देखिए अब्जॉर्प्शन क्यों नाम पड़ा, इसमें से एक वेरिएबल ही अब्जॉर्ब कर लिया उसने, b वाला वेरिएबल ही अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब a प्लस ए डॉट एनी टर्म मतलब b या c वट एवर जो भी होगा, दैट इज इक्वल टू यर a होगा। अब इसको ट्रूथ टेबल के साथ किया हुआ है, a प्लस ये देख लीजिए, a प्लस ए डॉट बी, ये डायग्राम बनाया और ये प्रूफ किया। ये देखो ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, ए वाले के साथ इक्विवेलेंट है, येलो येलो वाले देखो दोनों इक्विवेलेंट है। ये था आपका ट्रूथ टेबल के साथ। और अगर बुलियन के साथ करना है, अलजेब्रे के साथ करना है, तो वो बहुत सिंपल है, a डॉट 1 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे इसको, प्लस ए बी, या a ब्रैकेट में मैंने कॉमन निकाल लिया a को, तो 1 प्लस बी। अब आपको पता 1 प्लस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के, तो एक किसके इक्विवेलेंट आ गया, a के इक्विवेलेंट आ गया। एनी डाउट? नो मैम। मैम। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन लॉ सेकंड, a ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b इज इक्वल टू a। ठीक है, मतलब अगर ये होगा तब भी क्या आएगा, आंसर a आएगा। इसको प्रूव किया हुआ है। ठीक है, a ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी इज इक्वल टू a। डायग्राम बनाया, जो और गेट लगाया या एंड गेट लगाया, इसको प्रूव किया है। पहले a प्लस बी निकाला, फिर a डॉट a प्लस बी ए बी निकाला, जो ये आया वही वो a के इक्विवेलेंट आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव करना चाहती हूँ, कैसे, a डॉट ए लिख सकती हूँ प्लस ए बी लिख सकती हूँ। अब आपके पास a डॉट ए क्या होता है, a प्लस ए बी, a कॉमन निकाला, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी क्या होता है 1, तो a डॉट 1 इज इक्वल टू a आ जाता है। हमने यही प्रूव करना था। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट कंसेंसस थ्योरम। अब्जॉर्प्शन लॉ 2 थे वो खत्म हो गए। कंसेंसस थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, आपने ये प्रूव करना है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। यस, इसका प्रूफ अपने आप देखो, चलिए अपने आप देखिए, लॉ लगे हुए हैं, ये प्रूव करेगा। चलिए देखिए किसका हो गया, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, वो चैट बॉक्स में आंसर देगा। हाँ जी करके देखिए, समझिए उसको, लॉ ही लगाए हैं बस सिंपली। हाँ जी एनी डाउट? बेटा हो गया? यस मैम। हाँ जी एक मिनट। बाकियों का हो गया है? यस मैम।
एनी डाउट? इजी है ना बेटे, सिर्फ रूल ही लगाने हैं आपने। यस मैम। हाँ जी, किसी और को डाउट हो? वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफियों ने किया है। चलिए वी शुड मूव फर्दर। यस मैम। चलिए, ये था, ये आपने एक मेथड किया। आशीष ने मेरे से क्वेश्चन करा था, मैम दूसरे तरीके के साथ कर सकते हैं? ये अल्टरनेटिव मेथड के साथ किया हुआ है, इसी चीज को अल्टरनेटिव मेथड के साथ किया हुआ है। यू कैन सी, यस ऑल्सो यू कैन सी, इसको भी देखो। चलिए देखिए इसको ध्यान से। मतलब देयर आर सो मेनी मेथड्स टू डू अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल जोन। आपको जो रूल आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू लगा के यू कैन प्रूव। हाँ जी, समझ आ गया मेथड? यस मैम। हाँ जी, देखिए एक ही चीज को करने के दो मेथड हैं, हो सकता है तीसरा भी कोई हो। ठीक है, सबके दिमाग अलग हैं, सबने लॉजिक अलग लगाए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, कहाँ पे पहुंचना है। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। चले मूव करें सीएससी फर्दर। यस मैम। यस मैम। थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? a प्लस बी ब्रैकेट एक में, दूसरे में a बार प्लस सी, तीसरे में b प्लस सी, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a बार प्लस सी। हाँ जी, इसको देखिए प्रूव करके। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, इसको देखिए एक बार। एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? कर रहे हो बेटे सारे? यस मैम। ये चीज को उसने यहाँ तक सॉल्व किया, क्यों? क्योंकि इस चीज पे पिछला मेथड अप्लाई कर दिया। ये देखो, पिछले वाला मेथड अप्लाई कर दिया, ये वाली चीज, ये दोनों आपस में मैच कर दिए उसने, राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को लेके। हाँ जी, हो गया बेटा? यस मैम। हाँ जी, किसकी आवाज आई है? निशिकांत? यस मैम। ओके, हाँ जी, इधर सीएससी से जवाब दीजिए कोई। यस मैम। ओके, एनी अदर? सेजल के अलावा कोई और भी जवाब दे दीजिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेजल अकेली की ड्यूटी तो नहीं है भाई, वो भी थक जाएगी जवाब दे दे के मुझे। हाँ जी, ठीक है जी। ड्यूटी पे है काफी लोग मैम। हाँ, क्या बोला आपने? कौन बोल रहा है? कौन बोला बेटे? जो बोलना है ना बेटा, मेरे को इंडिविजुअली बोलो। ठीक है, हिम्मत है तो। ठीक है, व्हाटएवर। हाँ जी, तो ये आपका हो गया बेटे। नेक्स्ट इज हियर अनदर मेथड। यस, पिछला एक मेथड ये किया, दूसरे मेथड के साथ किया हुआ है, इसको भी देखो जरा। चलिए देखिए इसको, इसने क्या किया है, इसको भी प्रूव भी किया है। कैसे किया है देखिए। हाँ जी, पता लग गया? मैम इसका थर्ड स्टेप कैसे हुआ है? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। यस यहाँ पे मैम। हाँ जी बोलिए। और भी डाउट है किसी को? हाँ, हम ये कर लेते हैं। a प्लस बी, ए बार प्लस सी, बी प्लस सी प्लस जीरो लिखो। सिंपली वही डाउट है मैम। प्लस जीरो। जीरो को मैं ए डॉट ए बार लिख सकती हूँ, क्योंकि ए डॉट ए बार क्या होता है? जीरो। ए प्लस बी, ए बार सी प्लस, यहाँ पे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस ए बार बी क्या था? ए प्लस ए बार ए प्लस बी। सिमिलरली बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए बार। ये देखो ए प्लस बी सी को कैसे लिखा था? ए प्लस बी ए प्लस सी। इसको अगर मैं बी प्लस सी को अलग कर लूं, ए इंटू ए बार को करना चाहूँ तो क्या आएगा? बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए बार।
ए प्लस बी ए बार, अब क्या किया ए प्लस बी ए बार प्लस सी इधर लिख दिया, ये वाली ब्रैकेट को इधर लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी को इधर लिख दिया ए प्लस ए बार प्लस सी प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज करी। अब आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे फिर लॉ लग गया ए प्लस बी प्लस सी। यस, इसका क्या आंसर होता है ए प्लस बी, इसका क्या होता है ये लॉ किया आपने ए प्लस बी, तो क्या बना ए बार ए प्लस बी बनता है, यहाँ ए बार प्लस सी बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से कॉमन निकालते हो ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या निकल रह जाता है 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी क्या होता है 1, तो नेचुरली क्या आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट दूसरी में ए बार प्लस सी। एनी डाउट अप टू दिस? ये लॉ किया है ना, ये लॉ लगा है a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये देखिए ए, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो a प्लस सी या b, तो क्या मान लिया, उसके अकॉर्डिंग टू उसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा a। ये आप पीछे प्रूव करके आए हो, तो वहां पे वही रिजल्ट लगा दिया उसने। एनी डाउट? नो मैम। अब No, बात ma'am. समझ आ गई? यस हेलो मैम। मैम। चलिए नेक्स्ट। मैम, हाँ जी बोलिए। इन सारे के एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, क्या होते हैं ये मैम? एप्लीकेशन ही हैं, इसको सिंपली, हाँ मैं आगे बताऊंगी। ये इसको एप्लीकेशंस एक्चुअली पता है कहाँ पे है? देखिए मैं आपको लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं ग्राम इसका। इसमें 3 कितने लगते हैं? 3 एंड गेट लगेंगे ना, सॉरी यस मैम। 1 एंड गेट लगेगा, 3 और गेट लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जी। नहीं लगेंगे ना, एक ये और गेट, एक ये और गेट, एक ये और गेट, 3 और गेट, और तीनों का एंड होना है तो 1 एंड गेट। इसमें देखिए कितने हैं, 2 और गेट, 1 एंड गेट। वहां पे 3 और 4 गेट लगे थे, यहाँ पे 3 गेट के साथ काम हो गया। कहने का मतलब आपने लॉजिकल सर्किट ऐसे बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करने से कि आपके नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम लगे। जितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम लगेंगे उतना ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उस सर्किट की, उतने ही आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। अब बात समझ आई? हम क्यों सर्किट को रिड्यूस करने के लिए। हाँ, सर्किट को रिड्यूस करने, नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करने। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी नेक्स्ट। इसको हम कितने वेरिएबल के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, जैसे हमने पिछले रूल्स किए हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन थ्योरम होती है ए बी प्लस ए बार सी इज इक्वल टू ए प्लस सी ए बार प्लस बी। हाँ जी, इसको देखो कैसे प्रूव किया हुआ है। चलिए देखिए अपने आप, और गिव मी द रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स प्लीज कि आपका हो गया है। हाँ जी हो गया। प्रूव करके देखिए, इसका रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। हाँ जी, नहीं हुआ बेटे? ब्रैकेट खोली और कुछ नहीं किया। हाँ जी गुड। हाँ जी हो गया बेटा, वेरी गुड। वी शुड मूव फर्दर और नॉट? यस मैम। चलिए उससे मूव करने से पहले पोल नंबर 1, लॉन्चिंग द पोल। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बेटा विजिबल है? यस मैम। यस मैम। करिए इसको। मैंने 1 मिनट का पूरा टाइम देना, उसके अलावा मैंने टाइम नहीं देना। चलिए डू फास्ट। 40 सेकंड हो चुके हैं। 45 सेकंड हैज गॉन। हरी अप। Only 50 students has done. There are 74 students.
ओके, विद दिस आई एम एंडिंग द पोल। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप लोग पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज डी मॉर्गन, ब्रेक द बार, चेंज द साइन, a प्लस बी की बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। ये मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। चलिए इसको, ये लॉजिक डायग्राम है, a प्लस बी की बार, या फिर a प्लस बी नॉर गेट लगा दो, a प्लस बी बार, a बार b बार एंड कर दिया तो a बार डॉट b बार, या बबल पहले लगा दो तब भी ठीक है, a बार डॉट b बार हो गया, ठीक है, बबल एंड गेट हो गया। अब इसको ट्रुथ टेबल के साथ प्रूव किया हुआ है, ठीक है। वही कॉम्बिनेशन लगा के पहले a प्लस बी निकालो, फिर a प्लस बी बार निकालो। इधर क्या करो, a बार वाली लाइन बनाओ, b बार वाली लाइन बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, और ये येलो और येलो आपस में आउटपुट सेम है, तो इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल से आपका प्रूव हो गया कि ये डी मॉर्गन थ्योरम जो है a प्लस बी बार is always equivalent to your a bar dot b bar, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट, No, हाँ जी ma'am. बेटा, एनी डाउट? No, ma'am. चलिए डी मॉर्गन जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक कर सकते हो, सबकी इंडिविजुअल बार कर दो, ब्रेक द बार, चेंज द साइन, प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, ब्रेक द बार, बार को ब्रेक करो और सिर्फ साइन चेंज करो। एनी डाउट अप टू दिस? एनी No, डाउट? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इसका प्रूफ बुलियन के साथ। अब सिर्फ पहला स्टेप समझाने की जरूरत है, दूसरे स्टेप आपने अपने आप करने हैं। कहता है a प्लस बी बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। इट स्टेट्स दैट जो a बार डॉट b बार है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस b। नेचुरली a प्लस b की बार करी है ना मैंने, तो a प्लस b का a बार डॉट b बार किसका कॉम्प्लीमेंट है? a प्लस b का। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, और ये आपको पता है 0 प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 कर लो या 1 प्लस 0 कर लो, आंसर क्या आना है हमेशा उसका 1। उसका कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट टर्म को जब प्लस करते हैं, जैसे a प्लस a बार क्या होता है आपका 1, ये देखो रूल लगाओ ना, a प्लस a बार क्या होता है 1, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो नेचुरली a प्लस b प्लस a बार डॉट b बार इज इक्वल टू क्या होगा 1। बाकी रूल लगा लो, इस साइड से चलना है, a प्लस b प्लस a बार डॉट b बार, यहाँ पे रूल लगा है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? a प्लस b प्लस a बार, a प्लस b प्लस b बार। अब a, ये क्या किया उसने, इन दोनों को इकट्ठे कर दिया, a प्लस a बार प्लस b अलग लिख दिया। इस केस में क्या किया, a प्लस b प्लस b बार लिख दिया। अब आपको पता है a प्लस a बार या b प्लस b बार क्या होता है 1, ये बन गया 1 प्लस b, ये बन गया 1 प्लस a। अब आपको पता है 1 प्लस b या 1 प्लस a किसके इक्वल होता है 1, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। इसको 1 के प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया आपका। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट, दूसरी डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार, ब्रेक दी बार, a बार आ गया b बार, चेंज दी साइन, डॉट था तो प्लस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायग्राम a b बार, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ सीधा नैंड गेट। नेक्स्ट a बार b बार, a बार प्लस b बार, या इसको मैं पहले बबल भी लगा सकती हूँ, फिर और कर सकती हूँ, बबल और भी, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी प्रूव किया हुआ है किसके साथ? ट्रुथ टेबल के साथ, ठीक है। पहले a b निकालो, तो a डॉट b बार निकालो। सिमिलरली इसमें a बार b बार निकालो, a बार प्लस b बार करो, दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट इसका प्रूफ बुलियन के साथ। इट स्टेट्स दैट, हमने ये प्रूव करना है a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। अब आपको पता है a बार प्लस b बार किसका कॉम्प्लीमेंट है? a डॉट b का। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे रूल लगेगा एंड का, a डॉट a बार इज इक्वल टू किसके होता है? 0 पे। a प्लस b a बार डॉट b बार, मैं क्या करती हूँ फिर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ब्रैकेट खोल देती हूँ, a डॉट a बार डॉट b बार प्लस b इंटू a बार डॉट b बार। अब आपको पता है a डॉट a बार b बार प्लस b डॉट a बार b बार, a डॉट a बार आ गया ना, वो 0 बन जाएगा, यहाँ पे b डॉट b बार बन गया तो साथ में 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट, डी मॉर्गन किसी भी वेरिएबल तक जा सकती है, a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, ब्रेक द बार, चेंज द साइन करते हैं, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. तो ये दो थ्योरम है, a प्लस b बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार, और दूसरी थ्योरम है a b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। विद दिस आई एम गिविंग यू द सेकंड पोल,
Yes. Perform the second poll, please. Yes. मैंने बेटा एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम कर देना है. अभी पिछली बार मैंने फिर भी 10 सेकंड ज्यादा दिए थे. बहुत इजी है, जो कर सकता है कर ले, नहीं तो ठीक है. और आपकी इंटरनल वैल्यूएशन इसके बेस पे है. $35 seconds has gone. Yes. Do the third poll also. Is it visible? Is this visible? Yes, to all ma'am. of you? Yes, ma'am. Okay. Do. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट. इसको डीमॉर्गेनाइज किया हुआ है. ठीक है. ब्रेक दी बार, चेंज दी साइन लगा के ये देखो बन रहा है. अपने आप करके देखो. a प्लस बी बार डॉट सी प्लस डी बार की होल बार है. ब्रेक दी बार, चेंज दी साइन करके ये आपका आंसर आ रहा है. देखो a बार डॉट बी प्लस सी बार डॉट डी करके देखो. डू इट नाउ. डू इट नाउ ऑन योर नोटबुक्स. डू इट नाउ बेटा. जिसका हो गया वो बताओ, नहीं तो मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाऊं. जी किसी का हुआ कि नहीं हुआ बेटे? मैम एक बारी समझा दो. Ma'am. Kindly switch over to that screen. This blackboard is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Change the sign. सबसे पहले ब्रैकेट को आपने अलग अलग कंसीडर करना है. इसको पहले सेंटर में देखो. इसको अभी ब्रैकेट को सिंपली ऐसे ही रहने देना. सेंटर में देखो डॉट साइन है. ब्रेक बार सबके ऊपर है. ब्रेक की बार दो टर्म अलग अलग लिख ली. ये आ गई, दूसरी आ गई सी प्लस डी बार. ब्रेक दी बार इंडिविजुअली दोनों में बार कर दी. चेंज दी साइन. डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. ओके यहां तक? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट अप टू No, दिस? ma'am.
No, मैंने ma'am. इसको इसलिए कंसीडर किया। अब इसके ऊपर बार है, सी की बार बन गई, डी की डबल बार बन गई। अब डबल बार ए बार डॉट डी प्लस सी बार डॉट डी। हाँ जी, हो गया प्रूफ? यस मैम हो गया। किसी को कोई डाउट हो? नो नो मैम। चलिए, ये ऐसे आपको प्रूव करना आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्युअलिटी थ्योरम। ड्युअलिटी थ्योरम एक्चुअली रिलेशन बताती है पॉजिटिव लॉजिक में और नेगेटिव लॉजिक। अब आपको पता है पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव लॉजिक कहता है नेगेटिव लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और गेट इन पॉजिटिव लॉजिक जो होता है वो बिकम हो जाता है, बन जाता है एंड गेट इन नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा। मतलब पॉजिटिव लॉजिक में अगर और है तो नेगेटिव लॉजिक में वो एंड बन जाएगा, अगर वो पॉजिटिव लॉजिक में एंड है तो नेगेटिव लॉजिक में और बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ड्युअलिटी अराइज हो जाती है बूलियन आइडेंटिटी में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक की वजह से। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक लॉजिक सिस्टम से अगर हमने दूसरे लॉजिक सिस्टम में जाना है तो 0 को 1, 1 को 0 कर देते हैं, और एंड को और को एंड कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहता है। बाकी प्लस प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, और कॉम्प्लीमेंट करते हैं 0 को 1 और 1 को 0 में। तो लेकिन जो वेरिएबल होते हैं ना, जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन, इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट अस सपोज जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं कोई एक रैंडमली एग्जांपल उठाने जा रही हूँ। जैसे a डॉट a इज इक्वल टू a, इसकी ड्युअलिटी क्या होगी, a डॉट है तो प्लस a प्लस a इज इक्वल टू a, क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, आप वेरिएबल को वैसे ही रहने देना। जैसे अब इसको करना है, लेट अस सपोज a डॉट 0 को करना है। आपने वेरिएबल को तो चेंज करना नहीं, a डॉट का आ गया प्लस, 0 का क्या बन गया 1, फिर यहाँ पे भी 0 का क्या बन गया 1, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एनी डाउट? अब पता चला कैसे बनी है? यस मैम। हाँ जी, जैसे इसको किया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे इसको किया 0 डॉट 1 है, 0 का क्या बन गया 1, डॉट का क्या बन गया प्लस। इधर तो साथ में देखते जाओ, जो मैं इधर बोल रही हूँ देखो वो साथ में इधर बन रहा है। 0 का क्या बन गया 1, डॉट का क्या बन गया प्लस, 1 का क्या बन गया 0 इज इक्वल टू 0 का क्या बन गया 1, तो 1 प्लस 0 इज 1। हाँ जी, एनी डाउट? एनी नो डाउट? मैम। चलिए, No, ma'am. बाकी का भी आप ऐसे ही बना सकते हो, बाकी का भी आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये सारे ड्युअलिटी लगा के बने हुए हैं, इसका ड्युअलिटी आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे ये देखो एक एग्जांपल 19 वाला मैं बता देती हूँ, a प्लस बी है तो a भी बन गया, इज इक्वल टू ए बी था तो a प्लस बी बन गया, प्लस प्लस था डॉट बन गया, a बार b था, a बार प्लस, बार का बार ही रहने देना है, उसको नहीं चेंज करना, a बार प्लस b बन गया, प्लस था डॉट बन गया, यहाँ पे डॉट था a प्लस b बार बन गया। हाँ जी, ड्युअलिटी समझ आ गई बेटा? हाँ जी बेटा, ड्युअलिटी थ्योरम समझ आ गई? यस मैम। चलिए, मैम। ये सारे ड्युअलिटी के साथ किए हुए हैं, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करनी है, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करनी है। ये है, मैं बस ऐसे ऐसे दिखाऊंगी, ये प्रूव करना है, a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आपने खुद प्रूव करने हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल है a प्लस ए बार बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, रूल लगा लगा के करने हैं। नेक्स्ट, जैसे ये एग्जांपल है a बार प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी, ये आपने खुद करने हैं, कोई डाउट होगा मेरे से पूछना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। रिड्यूस कैसे करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को? जैसे कहता अगर 4 बार ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी आ जाए तो आपने एक टाइम लिखना है, लेकिन देखिए मैंने शुरू में बताया था ना, कन्वेंशनल अलजेब्रा के डिफरेंट होता है। अगर वहां पे आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो तो आप क्या करते हो, 8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी ही रहेगा। अब दूसरा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर बी डॉट बी बार नजर आ जाए या कोई टर्म सी डॉट सी बार नजर आ जाए तो सिंपली ए डॉट 0 हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे रिड्यूस करते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स हो तो हम उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं।
डी बार प्लस वन। अब डी बार प्लस वन क्या होता है, ए बार प्लस वन क्या होता है, आपका क्या होता है 1। तो ये रिड्यूसमेंट करके ये हो गया। मतलब हम कैसे एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को रिड्यूस। जैसे ये है, इसमें ए बी सी बार कॉमन निकाल लिया, डी प्लस डी बार क्या होता है 1 होता है, एंड सो ऑन। एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, एक तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट लेवल फ्रॉम द डायग्राम। आउटपुट लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, 0 है, इन्वर्टर लगा है तो 1 है, तो ये 1 सीधा चला गया, 0 है, इन्वर्टर लग गया 1 इंटू 1 एंड गेट है तो आउटपुट आ गई 1। यहाँ से उठाई आउटपुट, यहाँ से इनपुट उठाई तो ये 0 है, ये क्या है आपका 1 है, और ये क्या है 1, लेकिन एंड गेट लगा है तो 1.0.1 इज 0। अब ये 1 इधर आया, ये 0 का क्या बन गया 1 इधर आया, 1 इधर आया, 1.1 इज 1 की बार करी तो 0। ठीक है, ये आपने कैसे आउटपुट पे क्या आएगा, आप हर स्टेप के बाद आउटपुट निकालोगे, हर गेट के बाद। ठीक है, अब कहता है कि सब्स्टिट्यूट। हाँ, जहाँ इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसका एक्सप्रेशन लिख लो। एक्सप्रेशन कैसे लिख रहा है ये कह रहा है कि इसका एक्सप्रेशन लिख लो, ए बार नेचुरली ये आ जाएगा ए बार, इसका क्या आएगा बी, इसका क्या आएगा सी बार, ये आ गया डॉट, किसके साथ किया एंड, ये आ गया एंड, इसका रिजल्ट आ गया। दूसरे का क्या हुआ, बी आया इधर से, ये देखो बी आया, ये सी बार आया, बी सी नहीं, इसकी होल बार करनी है, ये बी आया, ये सी आया, ये डी आया, इसकी होल बार आ गई। साथ में ये होल बार आने के बाद फिर दोनों का क्या हुआ था एंड के बाद फिर दोबारा क्या हुआ है, ऊपर बार लगी है। अगर वही वैल्यूज आप इसमें फिल करोगे जो हमने वहां पे करी है, तो आंसर आपका वही आएगा जो ये जी। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। चलिए नो नेक्स्ट तो आपने, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आशीष ने पूछा था, इसकी क्या है, ये देखो आपको बोला गया होगा कि रिड्यूस करो इसको, इस सारे को लॉ लगाओ कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आपने इसको प्रूव करना है, ये सब एग्जांपल्स आप करोगे बुलियन लॉज लगा के, ये इसका आंसर 1 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को किया तो ये आ रहा है रिड्यूस करके। थर्ड एग्जांपल को किया, कहता है कि रियलाइज करना है इसको, और गेट और एंड गेट लगा के रियलाइज करो, मतलब उसका डायग्राम ना हो, वो बना दिया। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, आशीष ने क्वेश्चन किया था, इसमें नंबर ऑफ गेट्स कम लगेंगे। ये देखो, ये नंबर ऑफ इनपुट्स का फर्क पड़ जाता है। ये देखो, इसमें एक एंड गेट ये और एक होगा और गेट, 3 गेट लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो अब देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद एक और गेट लगा है, एक एंड गेट लगा है, तो मतलब एक गेट कम यूज हुआ रिडक्शन के बाद। वहां पे 3 थे, यहाँ पे 2। बात समझ आई अब बेटा? हेलो, हाँ जी बेटा, बात समझ आई सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट चीज, ये भी प्रूव करना है, ये आपने ही करना है अब। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स बीच में मैंने दे दी हैं, ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल भी प्रूव करनी है आपने, ये भी प्रूव करना है सारा लॉस लगा के। अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ यूजिंग बुलियन। यूजिंग बुलियन अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब की आउटपुट निकाल लो। यहाँ पे बनेगी ए बी, यहाँ पे क्या बनेगी आपकी ए डॉट बी इंटू सी, बी प्लस सी सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगी बी, जो जो गेट पे आया है उसकी लास्ट पे आउटपुट निकाल लो आप। आपको एक्सप्रेशन तो आते ही है, और वाला कैसे लिखना है, कौन कौन सी लाइन इसके साथ अटैच है, उसके अकॉर्डिंग टू निकाल लो। निकालने के बाद आपका आया है ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यहाँ से आपका निकल जाएगा। निकलने के बाद अब देखो 1 2 3 4 5 गेट लगे हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, इस चीज को सिंप्लीफाई रूल्स लगा लगा के सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही गेट की जरूरत है, ये है इसकी एप्लीकेशन। हाँ जी, बात समझ आ गई बेटा? हेलो, यस मैम। चलिए, हाँ जी सेजल, यस मैम। चलिए इसको करके देखना। नेक्स्ट, हाइब्रिड लॉजिक क्या होता है? हाइब्रिड लॉजिक होता है जिसमें प्लस की टर्म्स भी होती हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स भी होती हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एसओपी, अभी मैं कराऊंगी आपको 2 मिनट में। एसओपी क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। जितनी हमने ये पीछे करी है ना, ये ए बी, ये वाली टर्म्स जैसे होती हैं,
ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है। बी सी, बी बी, ए सी, ए बी, ये क्या है? प्रोडक्ट टर्म्स, उनका क्या हो रहा है? सम हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, तो कहता है इसमें 16 इनपुट है। ठीक है, कैसे? 2 2 4 2 6 2 8, 8 ये आ गई ना, 2 ये होगी, 2 ये होगी, 3 इनपुट ये होगी 3, और ये 2 3 5 3 8 2 10 10। इसके बाद क्या है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग टू बताया उसने। ठीक है, 10 और ये 2 12 और एक 13। अगर मैं ए बी सी, ये शॉर्ट फॉर्म में, ये उसने रिड्यूस करके बनाया है। अगर मैं सीधा लूं तो कितनी इनपुट है? 3 3 6 3 9 3 12 12 4 16, क्योंकि एक और गेट को 4 जाएंगी आगे, 16। लेकिन अब कितनी रह गई है? 12। अब कितनी रह गई आपकी? सॉरी 12 रह गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स भी क्या है, वो आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट इज योर एक्टिव लो नोटेशन। एक्टिव लो नोटेशन होती है, जैसे मैंने आपको करवाया था ना गेट्स के टाइम, बबल्ड और गेट होता है, बबल्ड नहीं तो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो, अब क्लियर है? हेलो, यस मैम। मैम। हाँ जी। कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मैम बीच बीच में से कट जाती है आवाज। मे बी नेटवर्क इश्यूज की वजह से होगा। आपको ये मैम सबको नहीं आ रही मैम। हाँ जी बेटे, नहीं मेरे को तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुन रही है। बट आपकी बीच बीच में कट जा रही है मैम। बेटे वो नेटवर्क मेजॉरिटी इशू हो स्टूडेंट्स सकता को है नहीं थोड़ा आ रहा बहुत। ना। अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, एक्टिव लो नोटेशन क्या होती है? मतलब एक्टिव लो का मतलब क्या है कि कोई गेट कम इनपुट पे काम करे, उसे बोलते हैं एक्टिव लो। मतलब लो इनपुट पे वर्क करे, और अगर वो हाई इनपुट पे वर्क करे गेट, उसे बोलते हैं एक्टिव हाई। ठीक है, इसको मैं सिंपली वे से समझाती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये नॉट गेट है एक्टिव हाई में, मतलब इनपुट हाई है, लेकिन इनपुट के ऊपर बबल लगा दूंगी तो वो एक्टिव लो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे ये एंड गेट है, एक्टिव लो बनाना है इसको, तो बबल पहले लगा दो और गेट के, दोनों की आउटपुट सेम आएगी। ये मैंने आपको करवाया जब लॉजिक गेट करवाए हैं। ठीक है, ये देखो, और गेट एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई को मतलब देखो, इनपुट के ऊपर बबल नहीं लगे हुए ए और बी के, लेकिन यहाँ पे ए बी लाइन के ऊपर क्या लगे हुए हैं? बबल लगे हुए हैं। और ये एंड गेट जो नैंड गेट जो होता है ना, बबल्ड नैंड गेट जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? इक्विवेलेंट टू दिस होता है। ठीक है, ये उसने ड्युअलिटी डी मॉर्गन थ्योरम ला के एक्सप्लेन किया है। ए डबल बार प्लस बी डबल बार ए प्लस बी बन जाएगा। सिमिलरली ये गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? ये एक्टिव हाई की उसकी नोटिफिकेशन है, ये एक्टिव लो की है। ठीक है, ये एक्टिव हाई की है, ये एक्टिव लो की है। एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम। हाँ जी। नेक्स्ट इज योर, ये मैंने आपको बता दिया, बार हो तो वो एक्टिव लो है, विदाउट बार सिग्नल हो, जैसे ए एम मतलब मेमोरी। ठीक है, जिसके ऊपर बार ना हो वो एक्टिव क्या होते हैं? हाई। और जिसके ऊपर बार हो, एक्स बार, क्लियर बार, मेम बार, मेमोरी बार, इसका मतलब क्या है? ये एक्टिव लो सिग्नल। बात समझ आई? और असर्टेड और नॉट असर्टेड का मतलब क्या होता है? अनअसर्टेड का, अगर आपका सिग्नल एक्टिव स्टेट में हो तो उसे बोलते हैं असर्टिव स्टेट, और अगर आपका सिग्नल नॉट इनएक्टिव स्टेट में हो उसे बोलते हैं अनअसर्टेड बोलते हैं। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट, ये मैंने समझा दिया नेगेटिव लॉजिक। ये नेगेटिव लॉजिक ही होते हैं, मतलब उससे पहले बबल लग जाए तो वो नेगेटिव लॉजिक हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट, डी मॉर्गन, इस पे डी मॉर्गन अप्लाई की हुई है, आपको पता है डी मॉर्गन, ये न्यूमेरिकल करना, डी मॉर्गन कैसे अप्लाई की हुई है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए, कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू वैल्यूड वेरिएबल्स a, b, c and d by solving the set of simultaneous equations। ठीक है, कैसे करना है?
ए बार प्लस ए बी इज इक्वल टू, तीन इक्वेशन दी हैं, ए बार प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस ए सी बार प्लस सी डी इज इक्वल टू सी बार डी। आपको तीन साइमल्टेनियसली इक्वेशन दी हैं, आपको ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है। हमें स्टार्ट करते हैं ए बार प्लस ए बी से इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको, एक लॉ होता है अगर आपको याद हो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस ए बार, मैं इसको लिख सकती हूँ ए बार प्लस ए, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ, ए बार प्लस बी, ये लॉक किया है आपने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ए प्लस ए बार क्या होता है 1, आपके पास क्या बनना, ए बार प्लस बी इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या बच गया, ए बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, 0, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए हर हालत में, हमें क्या बनना चाहिए, 0 प्लस 0 बनना चाहिए, लेकिन ए बार है, ए बार का मतलब क्या है, इसे 1 रखोगे तभी ये 0 बनेगा। ए कितना आ गया 1, बी कितना हो गया 0, क्योंकि ए बार करा तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ए कितना हो गया 1, बी हो गया 0। यहाँ से आपको ए की और बी की वैल्यू पता है। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए की वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू लगा दो, 1.0 इज इक्वल टू 1.c, सी की वैल्यू निकल आई। अब आपके पास ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू भर देंगे, ए की, बी की, सी की, मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकाल ली। एनी डाउट ऑफ दिस, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए, दिस कंप्लीट्स योर बुलियन अलजेब्रा, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, एनी डाउट? यस मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अब हाँ जी बोलिए, क्या बेटा प्रॉब्लम है जी, बताइए। मैम जो आपने बताया था सर्किट रिड्यूस करने के लिए, ऊपर क्वेश्चंस आपने दिखाए थे, हाँ, मैम सर्किट जो हम लोग रिड्यूस करेंगे उसको इनपुट और आउटपुट के बेस पे करेंगे क्या? आउटपुट तो एक ही रहेगी बेटा, इनपुट तुम्हें फर्क पड़ जाएगा, गेट्स में फर्क पड़ जाएगा, नंबर ऑफ इनपुट्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ गेट्स कम यूज होंगे। जैसे ये एक मिनट में मुझे एक बेटा पोल लॉन्च करने दो, मैं आपका अभी और क्लियर करती हूँ। आई एम लॉन्चिंग द पोल नंबर 4, काइंडली डू दैट। हाँ जी आशीष, आपका डाउट है ना बेटा? आशीष आप बोल रहे थे ना बेटा? हेलो हेलो। यस मैम, मैं बोल रहा था। हाँ जी, यहाँ पे देखिए बेटा, इस डायग्राम में देखिए, नंबर ऑफ इनपुट्स, देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन गेट कम हो गए। कई केसेस में नंबर ऑफ इनपुट भी कम हो जाती है, गेट्स भी कम हो जाते हैं। हाँ जी बताइए। मेरे कहने का मतलब था कि मैम ये नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हमें पता चल रहा है ऐसे ऐसे करना है। बोलिए बेटा, मुझे ना क्लियर नहीं सुन लिया आपकी आवाज, सॉरी। मैम नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, अगर सिर्फ क्वेश्चन दिया हो तो फिर हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे कि इसको वो आपने नहीं, जैसे ये क्वेश्चन ही दिया, लेट अस सपोज आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया, ये एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, तो आपने पहले इसको रिड्यूस करना है, आपने इसको रिड्यूस करके यहाँ पे ले आए हो, पहले इसका ये एक्सप्रेशन दिया, पहले इसके साथ डायग्राम बनाओ आप, ठीक है, तो इतने ही गेट लगेंगे जितना जहां से ये ड्राइव किया है, ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाओ, फिर इसको बुलियन लगा के रिड्यूस करो, फिर रिड्यूस करके उसका ये रिड्यूसिंग डायग्राम बना दो। यहाँ से सिंपल क्लियर है, यहाँ पे देखो 5 गेट लगे हैं, यहाँ पे 2 गेट लगे हैं, सिंप्लीफाइड, ये तो साफ दिखने में पता चल जाता है, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। ठीक है बेटा, दोनों के डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है बेटा? ठीक है मैम। ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस? किसी को कोई डाउट हो? हाँ जी। नो मैम। डू पोल फास्ट। चलिए, वैसे भी टाइम ऊपर हो गया इसका। आई एम एंडिंग दिस पोल, ओनली 50 स्टूडेंट्स हैज डन। बेटा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। मैम पोल विजुअल नहीं है मैम। विजिबल था। एक्सक्यूज मी मैम, आपको केले अभी जब लास्ट टाइम आ रहा है तब आप बोल रहे हो मुझे विजिबल नहीं है। 1.5 मिनट से लगा हुआ है, तब आपने पहले बोला नहीं, जब मैंने आपको एंड करा तो मैडम जी हमें विजिबल नहीं है। मैं पहले पोल लॉन्च करने के बाद पूछती हूँ इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, तब तो आप रिस्पॉन्स देते हैं इट्स ओके, व्हाट हैपेंड, इट्स ओके। नाउ कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट एसओपी फॉर्म। हाँ जी, मैंने दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दिस स्क्रीन इज यस मैम। यस मैम, विजिबल है। चलिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एसओपी फॉर्म। फुल फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट। दिमाग लगा के इसको रखो। सम
किसका करना है? प्रोडक्ट टर्म्स का करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स बोलते हैं। यहां से आपने दिमाग में रखना है। ये देखो, ये है सम हो रहा है प्लस क्या शो कर रहा है? सम। प्रोडक्ट टर्म कौन सी है? ए डॉट सी, बी डॉट सी, ए डॉट बी। प्रोडक्ट टर्म का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म इसे बोलते हैं। अब बात समझ आई क्या होती है? हाँ जी, एनी डाउट? एनी डाउट? मैम नो मैम। ओके, कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में ओवर बार नहीं हो सकती, मतलब पूरे के पूरे ऊपर बार नहीं हो सकती। इंडिविजुअल बार चल सकती है, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ये चल सकती है, लेकिन ए बी सी होल बार नहीं हो सकता, ये रूल है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये देखिए, ये इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में बनाना है, ब्रैकेट खोल दो, ए बी प्लस ए सी डी, मतलब प्रोडक्ट टर्म कौन सी है? ए बी ए सी डी, बीच में साइन कौन सा है? प्लस। मैम स्क्रीन नहीं विजिबल। यस मैम, एक ही नो स्लाइड। मैम वो पहले वाली आ रही है। हाँ, पहले वाली आ रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी, इज दिस विजिबल? पलक हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये मैंने आपको बता दिया। हाँ बेटा बता दिया करो, कई बार हमें चलो वो गलती से रह गया होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ए बी प्लस प्रोडक्ट टर्म कौन सी है? ए बी, बी सी, ए सी, बीच में साइन क्या है? प्लस। तभी इसे क्या बोलते हैं? कंबाइंड को सम किसका हो रहा है? प्रोडक्ट टर्म्स का। बात समझ आई कि नहीं? पहचान होगी क्या होती है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म? यस मैम। इसमें नेक्स्ट रूल क्या है? होल बार नहीं हो सकती। ठीक है, ए बी सी की होल बार नहीं हो सकती, सिंपली क्या हो सकता है? ए बार बी बार सी बार हो सकता है। ठीक है, एसओपी में। नेक्स्ट, इसकी एसओपी कैसे निकालते हैं? जैसे कोई ब्रैकेट में कोई टर्म नहीं रहने देनी, आपने सारी ब्रैकेट खोल देनी है। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी डी, इसमें ए बी प्लस बी सी डी प्लस ई बी ई एफ, ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। सम किसका हो रहा है? प्रोडक्ट टर्म्स का प्लस हो रहा है। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट, पीओएस क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, फुल फॉर्म लिख लो कॉपी पे। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम्स। दिमाग लगाओ अब, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। प्रोडक्ट ऑफ सम्स का क्या मतलब होगा? कि सम टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है। सम टर्म्स कौन सी हैं? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, उनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी, बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, इसमें क्या है? इसके ऊपर ओवर बार नहीं हो सकती, ए प्लस बी प्लस सी की होल बार नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये रूल्स हैं एसओपी और पीओएस की। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, वो क्या होती है? कहते हैं a logical expression is said to be in the standard or canonical SOP or PS form if each product term और SOP के लिए हर प्रोडक्ट टर्म होगी और सम टर्म किसके लिए होगी? POS के लिए। consist all the literals और variables in the complemented or the uncomplimented form। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसी वे से समझाती हूँ। देखिए, मुझे ये बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं? काउंटिंग कीजिए, वेरिएबल कितने हैं? 3। और तीनों टर्म में देखो, तीनों प्रेजेंट है। यस मैम। तीन वेरिएबल हैं, तीनों टर्म में प्रेजेंट हैं। यस मैम। यस मैम। एबीसी, दूसरे में ए बी बार सी बार, तीसरे में ए बार बी सी। तो उसने कहा है कि चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, लेकिन जितने वेरिएबल हैं वो हर टर्म में मौजूद होने चाहिए, हर टर्म में पाए जाने चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंटेड। जैसे ए बी सी तीनों अनकॉम्प्लीमेंटेड हैं, यहाँ पे ए अनकॉम्प्लीमेंटेड है, बी और सी कॉम्प्लीमेंटेड है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंटेड है, बी एंड सी अनकॉम्प्लीमेंटेड है, लेकिन तीनों वेरिएबल उसमें होने चाहिए हर एसओपी की प्रोडक्ट टर्म में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसओपी। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एसओपी, ये स्टैंडर्ड है। देखो, ए बी बार सी डी प्लस ए बार बी, कितने वेरिएबल है अभी? कितने वेरिएबल हैं? 4 मैम। 4। और तीनों टर्म्स में चारों हैं। यस मैम, कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज द स्टैंडर्ड एसओपी, दिस इज द स्टैंडर्ड एसओपी। बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी
कहता कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ट्रुथ टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं या कार्नफ में। के मैप आपका आगे कंसेप्ट आएगा, वो इसके बेस पे है। पहले ये चीज क्लियर होगी तो के मैप तक समझ आएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट बेटा लेक्चर है ना आपका, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो आपका ट्यूसडे को होगा, वो लेक्चर हर हालत में मत छोड़ना। अगर वो लेक्चर छूट गया, उस दिन मैंने के मैप एंड क्यूएम मेथड कराना है, अगर वो लेक्चर छूट गया तो जितनी आगे डीसीएलडी आ रही है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेना, नहीं समझ आएगी। ठीक है, वो बेस है कार्नफ मैप। ठीक है, उसके बाद मैंने कार्नफ मैप कराना है नेक्स्ट में आपको। ठीक है, सो काइंडली इन द नेक्स्ट कोई भी मिस ना करें मेरा लेक्चर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड पीओएस। दिस इज द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म और नॉट। देखिए, 3 टर्म्स हैं, 3 सम टर्म्स हैं, तीनों सम टर्म्स में तीनों वेरिएबल हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पीओएस। बात समझ आई? यस हाँ जी, ठीक है जी, बात समझ आ गई जी? यस मैम। तेजल? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ये स्टैंडर्ड देखो, 4 वेरिएबल हैं, चारों वेरिएबल तीनों टर्म्स में है। ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का हो रहा है। इसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रूथ टेबल में, कंस्ट्रक्टिंग द ट्रूथ टेबल में हेल्पफुल है और कार्नफ मैप के टाइम हेल्पफुल है। एनी डाउट? नो मैम। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट यस चलें। मैम। यस मैम। बेटे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये मत कल को कहना मैम ने थोड़ा सा फास्ट करा दिया, मैं तभी पूछ रही हूँ। अगर नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ। कोई डाउट है अभी तक किसी को? बेटा प्लीज आस्क मी, प्लीज frankly speaking to me without any hesitation. Any doubt? मैम अगर पिछले क्लास का डाउट होगा तो मेरे से पर्सनली पूछो, वो मुझसे पर्सनली पूछो, क्योंकि इस टाइम पे वो पीपीटी में शो नहीं ना करी बेटा आपको, ये चीज है। वो आप मुझसे पर्सनली फोन पे पूछ लो या ड्रॉप द मैसेज, पर्सनल मैसेज टू मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। ठीक है बेटे? ओके मैम। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट हो? नो मैम। नेक्स्ट, ये देखो, ये टेबल बनाया है, कौन सी स्टैंडर्ड है कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है। देखो डाउट क्लियर हो गया, कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है कौन सी स्टैंडर्ड है, कैसे पता चला आपको? यस मैम। देखिए, पहली वाली को नॉन स्टैंडर्ड क्यों बोला है? क्योंकि ए बी सी मिसिंग है मैम। यस, वेरी मैम गुड। उसमें सी नहीं है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट वाली को नॉन स्टैंडर्ड क्यों बोला है? मैम उसमें सी नहीं है। सी मिसिंग है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? यस मैम। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी। मान लो आपके पास नॉन स्टैंडर्ड है, आपने उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, मैं सीधा मेथड बताता हूँ। ये देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, जरा देखना, जरा काउंटिंग करो कितने वेरिएबल हैं, कितने हैं? y is equal to ab plus ac bar plus 3 है। ये नॉन स्टैंडर्ड है ना स्टैंडर्ड है ये बन रही? नॉन स्टैंडर्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले वाली में सी मिसिंग है, दूसरी वाली में बी मिसिंग है, थर्ड वाली में कौन सी मिसिंग है? ए मिसिंग है। ठीक है, अब मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है जिसमें मिसिंग है ना जो टर्म, उसको और उसके कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाली टर्म लगा दो। जैसे ए बी है, कौन सी मिसिंग थी? सी, सी प्लस सी बार ब्रैकेट में लिख दो, प्लस ए सी बार। दूसरे में कौन सी मिसिंग थी? बी प्लस बी बार। तीसरे में कौन सी मिसिंग थी? बी सी डॉट ए प्लस ए बार। इन सबको क्या करो, फिर ब्रैकेट खोल दो, इन सब की क्या करो, ब्रैकेट खोल दो। ठीक है, पहले की क्या बनी? ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब देखो, ए बी सी 2 बार आया, इसको एक बार ही लिख लेना, ए बी सी। ये वाली टर्म भी 2 बार आई, ए बी सी बार, इसको भी एक बार लिख लेना। फिर ए बी बार सी बार रह जाएगा, ए बार बी सी। अब देखो 4 रह गई हैं, चारों में तीनों टर्म्स हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड एसओपी। बात समझ आई कि नहीं आई? आई मैम। बात समझ आ गई? अब इसको रिड्यूस क्यों किया मैंने आपको कराया? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम जैसे एबीसी 2 बार है तो उसकी जगह एक बार क्यों लिखना है? बेटे मैंने रूल करवाया, ए प्लस ए क्या होता है बताओ? ए प्लस ए क्या होता है? ए। मैंने वही बोला ना, कन्वेंशनल अलजेब्रे से लग गए।
अगर कन्वेंशनल अलजेब्रा a प्लस ए 2a हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बुलियन में a प्लस ए जितनी बार मर्जी हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ही रहेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे समझ बेटा? यस मैम। बेटा एनी डाउट? यस मैम। हाँ जी। ओके। एनी डाउट टू एनी पर्सन? नो मैम। नो मैम। ये नो मैम। नॉन स्टैंडर्ड थी तो उसे स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है? अब पीओएस भी तो नॉन स्टैंडर्ड हो सकती है, उसको स्टैंडर्ड में कैसे करना, उसका मेथड क्या है? ये नॉन स्टैंडर्ड है, पहले देखो a प्लस बी ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बार। बेटे यहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, वो आपको विजिबल है? यस मैम। हाँ, ये वाली पे कंसंट्रेट करो। ये नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है पीओएस? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड है। अच्छा एक और बात, गलती है यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, ठीक है? स्लाइड में थोड़ी बहुत गलती रह जाती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? a प्लस बी ब्रैकेट उसमें a प्लस सी डॉट b प्लस सी बार होना चाहिए। ये यहाँ पे डॉट आना है और यहाँ पे गलत है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में करना है। इसको थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप मैं समझा आपको देती हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब a प्लस बी, अब इसको कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है? पहले में कौन सा मिसिंग है? सी। आपने क्या करना है? प्लस सी इंटू सी बार। दूसरे में कौन सा मिसिंग है? बी डॉट बी बार। तीसरे में कौन सा मिसिंग है? ए डॉट ए बार। बात समझिए, देखो नीचे आके वो डॉट लगा गया है। बात समझ आई कि नहीं? थोड़ी सी गलती है। हाँ जी, पता लग गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ये Yes, मेथड है। ma'am. अगर नॉन स्टैंडर्ड पीओएस को करना है तो आपने जो टर्म मिसिंग है उसको और उसके कॉम्प्लीमेंट को, वेरिएबल को कर लेना है। उसके बाद ये चीज आ गई। अब यहाँ पे एक लॉ लगा है, अगर आपको लॉ याद हो, a प्लस ए बार बी क्या होता है? a प्लस ए बार, दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी बार। सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा? a प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी बार प्लस सी। तीसरे में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी बार और a बार प्लस बी प्लस सी बार। जो कॉमन है वो एक बार कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म है, a इंटू ए क्या होता है? ए ही होता है। सिमिलरली रेड वाली आपस में सेम है, वो एक बार ही लिखो। 1 2 3 4 टर्म रहेगी और चारों में तीनों वेरिएबल हैं। दिस इज स्टैंडर्ड पीओएस। बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। चलिए यस मैम। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म दिमाग में रखना, एसओपी जितनी हमने करी है, ये एसओपी पे मैं दोबारा आ जाती हूँ। ये एसओपी है। एसओपी में 1 2 3 4 जितनी टर्म एसओपी स्टैंडर्ड में होती है उसे बोलते हैं मिन टर्म। एसओपी में जितनी टर्म्स होती हैं प्रोडक्ट टर्म्स उसे बोलते हैं मिन टर्म। और पीओएस में जितनी आपकी, ये पीओएस है, जितनी आपकी सम टर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं मैक्स टर्म। कहने का मतलब, अब ध्यान से पढ़ो, ईच इंडिविजुअल टर्म इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म एंड मैक्स टर्म क्या होती है? ईच इंडिविजुअल टर्म इन द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आ गई बेटा? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। मिन टर्म और मैक्स टर्म कहता है वेरी कन्वीनियंट मेथड है, शॉर्ट हैंड मेथड है लॉजिकल फंक्शन को लिखने का। कैसे? ये देखो, अब ये एक टेबल है, बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ टेबल समझना, कॉलम में सारी इन चीजों पे डिपेंड है, ठीक है? 3 वेरिएबल हैं, तो 0 से लेकर 7 तक आपने बाइनरी में काउंटिंग लिखनी है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 ट्रिपल। मिन टर्म्स इसे बोलते हैं, मिन टर्म्स को स्मॉल m में लिखते हैं, इसको मिन टर्म बोलते हैं m सबस्क्रिप्ट 0। 0 क्यों बोलते हैं? इसका डेसिमल देखो, 000 का डेसिमल क्या होता है? 0। 001 का डेसिमल क्या होता है? 1। 010 का डेसिमल क्या होता है? 2। 011 क्या होता है? 3। तो सिमिलरली m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 ये होगी मिन टर्म। मैक्स टर्म्स में कैसे लिखते हैं? कैपिटल m के साथ लिखते हैं, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। अब मिन टर्म्स में स्मॉल m और मैक्स टर्म्स में कैपिटल m, ठीक है? और ये सबस्क्रिप्ट बताता है कौन सी टर्म है, डेसिमल। अब याद रखना
मिन टर्म्स को कैसे लिखते हैं, जहां पे जीरो वहां पे बार लगा देते हैं उस वेरिएबल में, मतलब ए बार बी बार सी बार। दूसरी का क्या बनेगा, ए बार बी बार सी। तीसरी का क्या बनेगा, ए बार बी सी बार। चौथी का क्या बनेगा, ए बार बी सी। पांचवी का क्या बनेगा, ए बी बार सी बार। मतलब जहां पे जीरो है वहां पे बार लगाएंगे, ठीक है। ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। नो नो मैम। मैम। लेकिन अब आ जाओ मैक्स में। मैक्स में जीरो के टाइम बार नहीं डालनी, ठीक है, 1 के टाइम बार डालनी है इसका मतलब। और इसको मैक्स टर्म को सम टर्म्स में लिखना होता है, मिन टर्म्स को एंड प्रोडक्ट टर्म्स में लिखना होता है। अब आपको पता लग गया ना, मिन टर्म्स इज रिलेटेड टू सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मतलब प्रोडक्ट टर्म्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। सारी टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी गई है, देखो एंड ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन जो मैक्स टर्म्स होती हैं दैट इज रिलेटेड टू योर पीओएस। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे सम टर्म्स लिखी जाएंगी। एक तो ये बात पता लगी, दूसरी बात आपको पता लगी कि इसमें जीरो की जगह पे, जहां पे जीरो होगा वहां पे बार नहीं आएगी उस वेरिएबल पे, जहां पे 1 होगा वहां पे बार आएगी। लेट अस सपोज जैसे पहले करते हैं, पहले की आएगी a प्लस बी प्लस सी, दूसरे की क्या आएगी a प्लस बी प्लस सी बार, तीसरे की क्या आएगी a प्लस बी बार प्लस सी एंड सो ऑन। बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। आगे समझ सकते हो? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, ईच टर्म कहता है एम आई के साथ, कैपिटल एम आई के साथ होगी, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, कितनी मिन टर्म्स होंगी, कितनी मैक्स टर्म्स होंगी, वो 3 वेरिएबल है तो 8 होंगी, 2 रेज़ टू पावर n में काम चलता है। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट, ये मिन टर्म मैक्स टर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो, ये एंड टर्म्स होती हैं, ये और टर्म्स होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम मतलब और टर्म्स, और ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे, एंड टर्म्स होनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? एनी डाउट? यस मैम। नेक्स्ट, मिन टर्म मैक्सिमम ये बनाई हुई है 2 वेरिएबल में, पहले मैंने 3 के साथ बनाई है 2 में। 2 में देखो a बार b बार, ये m0 से लेके m3 तक जाएगा, a बार b बार, a बार b, a b बार, a b। यहाँ पे लेकिन क्या आएगा, a प्लस b, यहाँ पे आएगा a प्लस b बार, ये आएगा a बार प्लस b, ये आएगा a बार प्लस b बार। एनी डाउट ऑफ दिस? एनी डाउट बेटे प्लीज? एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो। नो मैम। अगर तो एक्सओपी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सओपी के पीओएस? पहले तो ये बताओ। SOP एक्सओपी में यस मैम। विदाउट बार हो कोई सिग्नल तो उसे क्या बोलते हैं, 1। क्या बोलते हैं, 1। इसका मतलब पहले का नंबर क्या बना, 111। दूसरे का क्या बना, 011। नेक्स्ट वाली का क्या बना, 011। नेक्स्ट का क्या बना, 011 101। ये क्या बना, 101। बाइनरी, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 111 किसके इक्विवेलेंट होती है, 7 तो M7 लिख दिया। 011 किसके इक्विवेलेंट होती है, 3 मैम, तो M3 लिख दिया एंड सो ऑन। इसका मतलब M7 Y किसके इक्विवेलेंट है, M7 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं, समीशन। समीशन क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, समीशन स्मॉल m। कौन कौन सी टर्म है, इसको सीक्वेंस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले सबसे छोटी 3 4 5 7। जा इसको कैसे लिख सकती हूँ, और भी मेथड है। y इज इक्वल टू योर फंक्शन ऑफ abc, क्योंकि 3 वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ abc इज इक्वल टू योर सिग्मा m 3 4 5 7। सो सिग्मा क्या डिनोट करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में देखो कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। चलिए नेक्स्ट, ये है मैक्स टर्म। ये कौन सी है, मैक्स टर्म। याद रखना एक बात और, हाँ, ये मैक्स टर्म्स को लिखा हुआ है कैसे, ये देखो, ये पहले देखो पीओएस है, ये आपको पता लग गया पीओएस है, ये तो आपको पता लग गया ना। अब दिमाग में बिठाना है, पीओएस के टाइम विदाउट बार वाला जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 मैम, 0। पहले का क्या बना, 0 0 1 0 0 1 0। इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितना बना, 2 मैम, M2 कैपिटल में लिखा है M2। ये क्या बना, 0 0 0 0 0 कितना बना, M0। ये क्या बना,
1 1 1 1 0 कितना बना 10 5 6 मैम 6 मैम, M6 इसको प्रोडक्ट में लिखा है देखो M2 डॉट M0 डॉट M6 इसको कैसे लिखते हैं कैपिटल कैसे लिखते हैं वहां पे समीशन लिखते थे पीओएस में पाई कैपिटल M 0,2,6 और इसे कैसे लिखते हैं y is equal to f a b c is equal to pi m 0,2,6 पाई क्या शो करता है प्रोडक्ट ऑफ सम एनी डाउट अप टू दिस No, एनी ma'am. डाउट नो मैम ठीक है No. तो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा ठीक है with this I am ending this meeting and thanks for your cooperation Okay, ma'am. and listening Thank patiently you, ma'am. okay God Thank bless you, all ma'am. of you stay safe stay healthy okay beta Thank you, ma'am. थैंक यू मैम Okay, ma'am.